अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं वो दाल जो चावलों के साथ खाते हैं और इंतहाई लजीज लगते हैं सबको, दाल चावल यानी मूंगी और मसूर की दाल। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने क्या किया है कि कढ़ाई में थोड़ा ऑयल ले लिया, उसके अंदर लहसुन और अदरक हमने कूट के शामिल कर दिया है। उसको हम लाइट गोल्डन सा कर रहे हैं, फ्राई कर रहे हैं और उसमें नमक और हल्दी ऐड कर देंगे। नमक और हल्दी ऐड करने के साथ साथ उसमें लाल मिर्च डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे, गरम मसाला नहीं सॉरी धनिया ज़ीरा डालेंगे। और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जितनी क्वांटिटी में आप दाल ले रहे हैं उतनी ही क्वांटिटी के हिसाब से या जितनी आप मिर्च पसंद करते हैं वो डाल सकते हैं। अब इसमें एक स्पेशल चीज़ क्या जाएगी, वो होगा कोरमा मसाला। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट दाल को इतना अच्छा और मज़ेदार बना देता है कि आप सोच नहीं सकते। उसके बाद दाल हमने टिप करके रखी हुई थी। तकरीबन मैंने हाफ़ कप मूंग की दाल ली थी और हाफ़ कप मसूर की दाल ली थी। टोटल ये 1 पाव बन गई है और वो मैंने इसके अंदर डाल के इसको इस फॉर्म में फ्राई कर लेना है कि थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। और बाद में हमने इसके अंदर पानी शामिल कर देना है। पानी इसमें काफ़ी ज़्यादा जाएगा, बहुत ज़्यादा भी नहीं, लेकिन आम क्वांटिटी से ज़्यादा जाता है। जितना हम सालन में पानी यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा जाता है। अब पानी शामिल करने के बाद हमने इसको कवर कर देना है और तकरीबन 10-15 मिनट के बाद देखना है कि दाल सॉफ्ट हुई है, गल गई है या नहीं। क्योंकि ये उन लोगों के लिए है रेसिपी जो प्रेशर कुकर का इस्तेमाल नहीं जानते या फिर अभी बिल्कुल स्टार्ट किया उन्होंने खाना बनाना, तो प्रेशर कुकर यूज़ नहीं कर सकते अभी। मोस्टली हमारे घरों में दाल प्रेशर कुकर में पकाई जाती है ताकि जल्दी भी बन जाए। और जो हमारी माएँ हैं वो प्रेशर कुकर लगा देती हैं, लेकिन बिगिनर्स के लिए सबसे आसान काम ये है कि आप इस तरह से दाल को बना सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, मैंने जिससे लस्सी बनाई जाती है वो ले लिया है और इसको हम इसके साथ मिक्स करेंगे। इससे होगा क्या कि दाल ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी और आसानी से पक भी जाएगी, ज़्यादा टाइम भी नहीं लेगी। इसको हिलाते जाएं, मिक्स करते जाएं इस तरह से जैसे कि आप कोई सालन भून रहे होते हैं, तो आप देखते जाएंगे कि आहिस्ता आहिस्ता ये अपनी फॉर्म में आना शुरू हो गई है। सेम यही प्रोसेस आपने भी रिपीट करना है, जैसे मैं दाल को कर रही हूँ इस तरह से सॉफ्ट भी हो जाएगी और पक भी जाएगी। अब इसको भूनते हुए इसमें काली मिर्च और गरम मसाला डाल देना है। ये मैंने पहले ऐड नहीं किया था, बाद में ऐड करने से इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। किसी भी सालन में आप ऐड करें तो उसको भूनते हुए बाद में ऐड किया करें, क्योंकि टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। अब दाल तकरीबन अपने फॉर्म में आ चुकी थी। लास्ट पे हमने इसको सूखी मेथी से और कलवंजी से गार्निश कर दिया है और फिर थोड़ी देर बाद हम तकरीबन 5 से 6 मिनट के बाद इसका कवर रिमूव करके देखेंगे कि क्या दाल का जो पानी है वो ड्राई हो गया और दाल अपनी फॉर्म में आ गई है या नहीं। और ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल थोड़ी सी इसमें कमी रह गई है। तकरीबन 5 मिनट के लिए मज़ीद पकेगी और दाल तैयार हो जाएगी। अभी 5 मिनट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। देखें, अल्हम्दुलिल्लाह दाल बन के तैयार हो गई है। बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा इसमें और बहुत अच्छी सी लज़ीज़। अब चलते हैं जी हम उबले हुए चावल बनाने की तरफ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने एक कढ़ाई में ऑयल डाल लिया है तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून और उसके अंदर हमने नमक ऐड कर दिया है 1 टीस्पून। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं जितने आपके पास चावल हैं। मैं तकरीबन हाफ़ केजी से ज़्यादा चावल बनाने जा रही हूँ। नमक डालने के बाद हमने उसमें ज़ीरा ऐड किया और पानी ऐड कर दिया। पानी हमने जितने चावल लेने हैं उससे एक हिस्सा ज़्यादा लेना है। वो पानी ऐड करने के बाद जब पानी बॉयल हो रहा था तब हमने उसमें चावल ऐड किए हैं, पहले ऐड नहीं करने। चावल को तकरीबन मैंने 15 से 20 मिनट डिप करके रखा हुआ था। अभी चावल ऐड करने के बाद हमने इसको कवर कर दिया है थोड़ा सा, ताकि अच्छे से बॉयल आ जाए और चावल पक सकें, सॉफ्ट हो सके। अब ये देख सकते हैं कि पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है और चावल भी पक चुके हैं। बस थोड़ा सा इसमें कमी रह गई है, वो अभी पक रहे हैं। जब ये पानी टोटली ड्राई होने के करीब आ जाएगा तब हम इसको दम लगाएंगे। ज़ीरा डालने से चावल का टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। अब इसको हम तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए दम लगा रहे हैं और इसके बाद चावल हमारे बन के तैयार हो जाएंगे। अब मज़े से आप भी दाल और चावल का टेस्ट लें, अपने घर में बनाएं, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें। और ये रेसिपी उन लोगों के लिए जो बिगिनर्स हैं, लाजमी शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को ग्रो करने में हमारा साथ दीजिएगा। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी। इस रेसिपी को शेयर भी करें, कमेंट करें, लाइक करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।